हेलो स्टूडेंट्स। जिस तरह असी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो 12th क्लास का सिलेबस है कैमिस्ट्री सबजैक्ट के लिए ਉਹਦੇ ਲਈ लास्ट वीडियो के जिस तरह आप स्ट्रक्चर दसी सी क्वेश्चन पेपर की नाउ नैक्सट जिस तरह आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं टर्न बाय टर्न चैप्टर वाइज सोल्यूशन की फर्स्ट चैप्टर जिस तरह साढ़े को सोल्यूशन है सोल्यूशन के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके रिगार्डिंग अज वीडियो आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखो फर्स्ट चैप्टर जिस तरह साढ़े को सोल्यूशन चैप्टर है इस सोल्यूशन चैप्टर के अगर देखा जाए तो सोल्यूशन चैप्टर के जो MCQ है बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड ते न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों है। सब तो पहले गल करिए थ्योरी बेस्ड देखा जाए तो सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर के दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टियाँ जिहड़ियां आपां मेन यूज़ करनियां है उन्होंने उत्ते ही मेन MCQ जिहड़े थ्योरी बेस्ड बनते हैं। सब तो पहले दैट इज़ ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन दैट इज़ ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन दैट इज़ ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन दैट इज़ ए ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारिया है दैट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना फर्स्ट वट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द डायरैक्ट नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिन्हों की वैल्यू डायरैक्ट करती पई है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल ते है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर से डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल से डिपेंड करते दैट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये नाल ही आप दसांगे नैक्सट कि किस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिहड़ियां हैगियां तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ किस तरह यूज़ करांगे आप। जेकर टर्न बाय टर्न आप गल की जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हर एक दे विच जिस तरह आप देखते हैं सब तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P ओवर P, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू X मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी। एंड सेकेंड वन दैट इज़ ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KBM। Similarly, third delta TF that is depression in freezing point delta TF is equal to KFM, and fourth one that is a osmotic pressure that is a pi is equal to CRT. Again these are the mathematical expression है जिहड़े की है that is for the qualitative properties। हुण इन्हां दे विच जिहड़े सब तो पहले साडे कोल है उन्हां दी बारे आपां टर्न बाय टर्न गल करांगे। जिस तरह साडे को आ जांदे हैं फस्ट क्वेश्चन जिस तरह आ रहा साडे कोल दैट इज़ ए यूनिट्स ऑफ अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नो वट इज़ द अगर गल की जाए दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जी डेल्टा TB आप हुणे की है इक्वल टू KB इंटू M, तो दूसरी अगर की जाए डेल्टा TF इक्वल टू दैट इज़ ए KF इंटू M। हुण KB दैट इज़ KB मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं आप, KF दैट इज़ ए मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, KB नूं आपां दैट इज़ ए अबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कह दें तो KF नूं आपां क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट एब्रीविएशन है इन्हां दियां, ये सानूं सब नूं पता होनी चाहिए। हुण इहदे यूनिट्स की अगर गल करते पे है इत्थे तो सब तो पहले अगर देखा जाए तो इस दे यूनिट्स जिहड़े हैगे आ वो आपां नूं याद होने चाहिए कि यूनिट्स ऑफ KB अबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट KB है वो यूनिट्स होंगे कैल्विन kg पर मोल। जिस तरह फर्स्ट ऑप्शन है साड़ी कैल्विन kg पर मोल kg पर कैल्विन, kg पर मोल कैल्विन है, कैल्विन मोल पर kg है एंड ऑप्शन करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन कैल्विन kg पर मोल। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है वी हैव थ्री सोल्यूशन NaCl है ABC एंड 0.1 मोलर है, इतने मिसिंग एक टर्म 0.101 मोलर है एंड थर्ड वन 0.001 मोलर है रिस्पेक्टिवली। वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ दी सोल्यूशन। नाउ जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर गल करने वट इज़ द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय सिंबल I that is also directly dependent upon the number of solute particle and does not depend upon the nature of solute particle। अगर सेम नंबर ऑफ solute particle डिपेंड है नेचर तो नहीं डिपेंड है इट मीनस फिर इत्थे आप देखांगे कि सोल्यूशन किसी भी कंसनट्रेशन का होएगा उहदे उत्ते वो डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर डिपेंडेंट नहीं है इट मीन कंसनट्रेशन दे देखा जाए तो वो कंसनट्रेशन तिन्ने सोल्यूशन की बिल्कुल सेम होएगी। इट मीनस की है अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो IA लैस दैन IB लैस दैन IC है, सेकेंड दे विच IA ग्रेटर दैन IB ग्रेटर दैन IC है, थर्ड विच IA IB IC तिन्ने इक्वल आ रही है एंड फोर्थ है IB ग्रेटर दैन IC एंड IA। ठीक है जी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C दैट इज़ वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल।
Now next question is, when solute is present in trace quantities in the following expression is used as, ਜਦੋਂ trace quantity ਦੇ ਵਿੱਚ solute ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ expression ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ? First option gram per million, second milligram percent, third microgram, fourth है part per million. So correct answer is parts per million. ਜਦੋਂ ppm ਜਿਹੜੇ use ਕਰਦੀ ਹੈ solute ਦੇ ਲਈ in trace quantity ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. Next है fourth question, low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude. now ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो कहता है इसे कारण की है कि ड्यू टू द मेन फिनोमिना। ऑप्शन ए देती है लो टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ है बोथ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Now next one is the fifth question, considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, predict the which of the following mixture will show positive deviation. No, first we have to clear that what are the positive deviation and negative deviation. Positive deviation in which the AB bond, positive deviation in which the AB bond, that is a AB bond interaction or forces become less than AA or BB. ठीक है। and in case of that is a negative deviation, that is a AB bond forces become that is a greater than AA or BB type forces। ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫੋਮ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਐਨਿਲੀਨ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਫੋਰਮ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਟਾਈਪ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ। सिक्स क्वेश्चन है, ए फ्रूट और वेजिटेबल प्लेस इन द कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर ए पिकल एंड शिवल बिकॉज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦਾ ਪਿਕਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। मेन कारण की है, it gains water due to osmosis, it loses water due to the reverse osmosis, and it gains water due to reverse osmosis, and it loses water due to the osmosis, and the correct answer is that is the option B, it loses water due to the reverse osmosis। now osmosis phenomena ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ solvent solute particle ਹੈ that will move from low concentration to high concentration through semi permeable membranes, SPM, semi permeable membranes। ठीक है जी, दैट इज़ द ऑस्मोसिस है। लो कंसनट्रेशन सल्यूट पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन टू द हाई कंसनट्रेशन थ्रू सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो जो इस तरह होएगा तो वो की करनगे, लूज वाटर करनगे एंड द रिवर्स ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमेना दे करके। नैक्सट की है द वैल्यू, सैवंथ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ KH। नो, द वैल्यू ऑफ हैनरी कॉन्सटेंट KH है, हैनरी कॉन्सटेंट है साढ़े को। तो KH देखा जाए ये सोलबिलिटी तो KH का जोड़ा रिलेशनशिप है वो की होएगा। ठीक है जी। एंड ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सोलबिलिटी है, एंड इतने सैकेंड ऑप्शन के थोड़ी जी मिसटेक है, दैट इज़ इट लूजेज वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस है। सी ऑप्शन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल गैसेज है, एंड डी नॉट रिलीज टू द सोलबिलिटी। हम देखो ये की है हैनरी लॉ देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर दैट विल बिकम इक्वल टू द KH दैट इज़ ए हैनरी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई द मोल फ्रैक्शन। अगर इतों KH की वैल्यू निकाली जाए, KH बिकम इक्वल टू P/X, X दैट इज़ ए मोल फ्रैक्शन। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज सोलबिलिटी टर्म। अगर KH वैल्यू इनक्रीज करती पई है तो सोलबिलिटी की करती पई है, डिक्रीज करती पई है। इट मीनस कि इट लूज वाटर ड्यू टू इट की एक ही होगी ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोलबिलिटी है, एंड इट इज़
ਲੈਸਰ ਫॉर ਗੈਸਿਸ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ, मतलब ਕੀ ਹੈ KH ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋजिट ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਇਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ KH ਲੋਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ देखो। इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, हूँ देखो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है KF, अगर देखा जाए डिप्रेशन कॉन्स्टेंट दैट इज डेल्टा TF इक्वल टू KF, दैट इज द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, ठीक है जी। इस करके कहता है कि हैगा नेचर ते नहीं डिपेंड हैगा, डाइल्यूट सोल्यूशन करांगे तो उहदे ते उहदी कंसनट्रेशन ते कोई फर्क ही नहीं पेगा। नो लेट्स सी द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए हाफ हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा एंड डबल हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज अनचेंज, KF डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलैलिटी टर्म। नाउ नेक्स्ट इज द 9th क्वेश्चन दैट इज which of the following is incorrect for the ideal solution। now what are ideal solution and non ideal solution, let us discuss about the ideal solution है ते non ideal solution है। नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट आर विच वे रोल्स लॉ ਨੂੰ वे ਕਰਦੇ ਪਏ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ रोल्स लॉ ਨੂੰ वे नहीं करते पे दैट आर द नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन ਲਈ डेल्टा H मिक्सिंग दैट विल बिकम इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग बिकम इक्वल टू 0, डेल्टा P इक्वल टू 0, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा P डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। आ वाला होएगा दिस इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। हुण देखते हैं कि इन्हां दे विचों किहड़ी प्रॉपर्टी फॉलो करती है किहड़ी नहीं करती हैगी। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग 0 करेक्ट, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा P इक्वल टू 0, डेल्टा G इक्वल टू नॉट 0 एंड विच इज द डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीजिंग पॉइंट जिहड़ा हैगा किहदे प्रोपोर्शनल हुंदा, जिस तरह डेल्टा TF ਆਪਾਂ रिलेशनशिप नहीं किया KF इंटू M। फर्स्ट ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन, सेकंड है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, थर्ड है मोलैरिटी एंड फोर्थ वन दैट इज ए मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज ए C, दैट इज ए मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन बाय द रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इज ए solution of solid in solid, solution of liquid in solid, salt of copper sulfate in water, and the coordination compound of copper sulfate with water, and the correct answer is coordination compound of copper sulfate with the water molecule, ठीक है जी। now next is the which is the colligative property, already ਆਪਾਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ। फर्स्ट ऑप्शन osmotic pressure, second free energy, C option heat of vaporization, fourth option that is a change in pressure, and the correct answer is osmotic pressure, ठीक है जी। and it is also defined as proportional to the concentration of solute particle and is therefore a colligative property। next question that is the 13th question 13 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं। now 13 question, which of the following units is useful in the relating concentration of a solution with its vapor pressure, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ दैट इज मोल फ्रैक्शन, सेकंड पार्ट्स पर मिलियन, सी ऑप्शन मास परसेंटेज, फोर्थ दैट इज ए मोलैरिटी, एंड द करैक्ट आंसर इज दैट इज ए मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। क्योंकि रोल्स लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ है हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और द मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट अगेन यूनिट्स ऑफ अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट KF KB वैल्यू आ रही है दैट इज कैल्विन kg पर मोल, ठीक है जी। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जोड़ा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलैलिटी इज एक्सप्रैसड एज, हूँ नैक्सट की है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज साढ़े कोल दैट इज ए ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, मोल पर kg, एंड द करेक्ट आंसर इज मोल पर kg। लेट अस डिस्कस मोलैरिटी दैट इज ए मोल पर लीटर, जिस तरह आप मोलैरिटी डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है जी। अगर मोलैरिटी में देखा जाए दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1
kg ऑफ सॉल्वेंट। तो उत्थे सॉल्वेंट की आपां गल करते हैं, ठीक है। ये कोई भी वॉल्यूम की टर्म नहीं है, ये मोलैरिटी के वॉल्यूम की टर्म आती है। टैंपरेचर डिपेंडेंट बिहेवियर है, ये नहीं है, इस करके टैंपरेचर डिपेंडेंट भी नहीं है। ये नैक्सट क्वेश्चन में भी ये फिर दोबारा आएंगे अगे भी, नैक्सट आप करांगे। विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टैंपरेचर, अगेन नैक्सट क्वेश्चन यही आ गया दोबारा। नॉर्मैलिटी है, मोलैलिटी है एंड फॉर्मैलिटी है। तो आप हुणे कीता दैट इज़ मोलैलिटी है। मोलैलिटी दे विच कोई भी टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ जां 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की गल करते हैं, जो वॉल्यूम की टर्म नहीं आती, इस करके टैंपरेचर डिपेंडेंट टर्म नहीं है। दैट इज़ आंसर इज़ मोलैलिटी, ठीक है जी। नैक्सट वाटर फैक्टर। नाउ वाटर फैक्टर इज़ आई, इट इज़ डिनोटेड बाई द सिंबल आई। आई इज़ आई, अगर आई लेस देन 1 होएगा दैन दैट इज़ ए एसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर आई ग्रेटर देन 1 है दैट इज़ ए डिसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। आई इज़ इक्वल टू 1 है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, दैट इज़ ए आई इज़ यूज एज ए वांट हाफ फैक्टर, ठीक है जी। ये वाली टर्म इन्नी क्लियर होनी चाहिए। लेट अस सी दी क्वेश्चन। वांट फैक्टर फॉर ए सल्यूट दैट एसोसिएट इन ए सोल्यूशन इज़, फर्स्ट ऑप्शन 0 है, सेकंड 1 है, लेस देन 1 है, एंड डी मोर देन 1 है, एसोसिएशन है दैट इज़ ए लेस देन 1, ठीक है जी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल बॉयलिंग एग्स। देखा होना कभी भी दुकानदार कई बार की है कि बॉयल एग करते तो वो नमक वगैरह पा देंगे। दिस इज़ टू द, फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सी ऑप्शन प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स, फोर्थ दैट इज़ ए मेक एग्स टेस्टी, एंड द करेक्ट आंसर इज़ इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ताकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाए तो जल्दी ना जल्दी बॉयल कर जाए, ठीक है। कॉमन साइड इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ਨੂੰ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है 19। वाट ऑफ फैक्टर अकाउंट्स फॉर, आपने हुणे किया है। वाट ऑफ फैक्टर है दैट इज़ एसोसीएशन और डिसोसीएशन की गल करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिग्री ऑफ सोलबिलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, थर्ड extent of dissolution, and D option degree of decomposition, and the correct answer is B, that is the extent of dissociation of a solute particle, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 20th क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर पुट इनटू कंटैक्ट थ्रू ए सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। अगर सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन है, दो सोल्यूशन है आइसोटोनिक है, इफ कंसनट्रेशन ऑफ बोथ C1 और C2 बिकम इक्वल। आइसोटोनिक सोल्यूशन है, उन्होंने कंसनट्रेशन इक्वल है। अगर कंसनट्रेशन इक्वल है तो फिर वो क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट की है, थ्रो सैमी वट हैपन, तो फिर की होएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफरेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम A to B, सेकेंड है ट्रांसफरेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम B to A, सी ऑप्शन है नो ट्रांसफरेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम A to B, एंड फोर्थ दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज अ नो ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम A to B, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अगेन पॉजिटिव डेविएशन किहड़े शो नहीं करनगे, आप जिस तरह भी किया भी सीगा, पॉजिटिव किहड़े करनगे तो नैगेटिव किहड़े करनगे। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन है साढ़े कोल दैट इज़ बेंजीन एंड एसीटोन, सेकंड एसीटोन इथेनॉल, थर्ड वन दैट इज़ एसीटोन क्लोरोफॉर्म, फोर्थ है वाटर एंड इथेनॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज़ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म है, बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज़ एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल, ठीक है जी। क्योंकि एक ही है हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे तो उन ए बी जोड़े है नैगेटिव डेविएशन है, ए बी फोर्सेस बिकम ग्रेटर दैन ए और बी बी टाइप फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव इक्वल कंसनट्रेशन, ऑलरेडी आप किया। फर्स्ट ऑप्शन है वेपर प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, एंड डी ऑप्शन दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देख लवेंगे कि किस टर्म के कंसनट्रेशन की गल करते हैं या मोलैलिटी की गल करते हैं, ठीक है। तो कंसनट्रेशन की गल की जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर के, बिकॉज हैविंग द मोलर कंसनट्रेशन दी हैव इक्वल मोलर कंसनट्रेशन दैट आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर इक्वल, ठीक है जी। दिस इज द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। Now next is which of the following method is used for measuring the osmotic pressure of a solution। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जी है चार कोलिगेटिव, आउट ऑफ द चार कोलिगेटिव फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक इन वेपर प्रेशर विच इज बेस्ट वन प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एंड यूज्ड फॉर द हाईली यूज्ड फॉर द यूज फॉर डिटर्मिनिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूशन। ये देखते हैं आप कि विच ऑफ द मैथड इज यूज फॉर डिटर्मिनिंग द मेजरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन।
फर्स्ट वन ओस्टवर्ड मेथड है, सेकंड बार्कले हार्टले मेथड है, थर्ड सोलवे मेथड है, फोर्थ दैट इज ए हैबर प्रोसैस। तो ऑस्मोटिक प्रैशर ਨੂੰ डिटरमिन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕਲੇ ਅਤੇ ਹਾਰਟਲੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। नेक्स्ट है 24th एंड विच प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ कोलाइड पॉलीमर एंड प्रोटीन्स। किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं आप मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए आप हुणे कीता दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रैशर आप यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ डिफ्यूजन प्रैशर, सेकंड ऑप्शन एटमोस्फेरिक प्रेशर, थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ है दैट इज़ ए टर्गर प्रेशर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बिकॉज ऑफ द सबस्टेंस द वैल्यू ऑफ अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट are too small, very small value and to be measured on the other hand osmotic pressure can be easily measured। तो चाहे small value है तो osmotic pressure ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ easily measure ਕਰ ਸਕਦੇ हैं and with highly accuracy। Now next question is an aqueous solution of methanol has vapor pressure। methanol ਦੇ ਕੋਲ vapor pressure ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? फर्स्ट ऑप्शन है that is equal to that of water, second है equal to that of methanol, C है that is more than that of water and fourth option that is less than that of water and the correct answer is C that is more than that of water। this is due to the solute solvent interaction की गल करते हैं। next question है साढ़े कोल choose the organic compound which is freely miscible in water। freely miscible in water गल करते हैं आप। that is the first one ethanol है and second one that is ether है, थर्ड वन यूरिया है एंड नन ऑफ दीज है। हुण हाईली मिसिबल तो वही होगा विच विल फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द इथेनॉल इज द इथेनॉल कैन बी ईजिली फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड हैंस इट इज़ ए हाईली सोलुबल और मिसिबल। नेक्स्ट इज 27th क्वेश्चन मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन नाउ KB और KF की गल करते पे हैं इत्थे। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ सल्यूट, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, फोर्थ है एंथैल्पी चेंज एंड द करेक्ट आंसर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन। ਹੁਣ देखो गल करते हैं आप सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड डिक्रीज किस तरह सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इंक्रीज विन फर्स्ट वन ऑप्शन प्रेशर, सेकंड वन टेम्परेचर, थर्ड वन ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ वन दैट इज अ डेंसिटी एंड द करेक्ट आंसर इज अ टेम्परेचर। ठीक है जी। जिस तरह आप सोडा वाटर बोतल भी देखते हैं जिस तरह टैंपरेचर राइज होंदा तो वो सोल्युबिलिटी जी वो डिक्रीज करती जाती है। उस तरह जेकर आप ओपन करके भी सोडा वाटर बोतल रख दें तो काफ़ी टाइम बाद वो सोल्युबिलिटी खत्म होकर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता गा। ठीक है जी and this is the phenomena। no tag now a solution are a mixture of the two or next question solution are a mixture of two or more than two compounds। दो compounds या दो तो ज़्यादा solution का अगर mixture हो जाता that are may be called as first one option heterogeneous, second one homogeneous, third one hetero and fourth one homologous series and the correct answer is homogeneous solutions। ठीक है जी। Now next question is 30th question है molar elevation constant is also called as ऑलरेडी आप डिस्कस स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ए क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, सेकंड ऑप्शन गैस कॉन्स्टेंट है, थर्ड दैट इज़ अ बिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, फोर्थ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज़ ए बिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कह दें आप मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी कह दें दैट इज़ ए KB जिन्होंने कह दें आप। बार बार देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस करके दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। Next question that is the composition of solution can be described by expressing its concentration, the second density, third that is a volume and the D option that is a mass and the correct answer is that is a concentration। Now next question is name the units which are mostly used in the medicine and pharmacy। आप देखते हैं जिन्हें भी मेडिसिन देखिए उन्होंने उत्ते देखिए इनग्रीडियंट लिखे होंगे हैं, इनग्रीडियंट के नाल जेडे भी कुछ दी होंगी कंपोजिशन वो हमेशा परसेंटेज में दी होंगी मतलब कंसनट्रेशन की फॉर्म के। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए मास बाई वॉल्यूम परसेंट, सेकंड है मास बाई मास परसेंट, थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, डी ऑप्शन दैट इज़ ए मास परसेंट एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज़ ए ऑप्शन है दैट इज़ ए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है जी। नो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी दैट इज़ ए मोलैरिटी है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ ए मोल पर लीटर ऑलरेडी ये यूनिट है। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑप्शन लीटर पर मोल, सेकंड है मोल पर लीटर, मोल पर 1000 ग्राम एंड ग्राम पर लीटर एंड द करेक्ट आंसर इज मोल पर लीटर। ठीक है जी। दैट इज़ ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी।
Second, next one is which one is correct? That is first one option, that is a molality change with the temperature. Molality does not change with temperature. Next is C, molarity does not change with temperature. D option, normality does not change with the temperature. And the correction, which one is correct? And a correct answer is molality does not change with the temperature. Already discussed क्योंकि molarity की definition की होंगी number of moles of solute dissolve in per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट की गल करते हैं वेट की, जिहदे आपां उहदी की है वॉल्यूम टर्म नहीं आती है, इस करके टैंपरेचर डिपेंडेंट टर्म नहीं आती है, इस करके की है मोलैरिटी की है दैट इज़ ए टैंपरेचर के नाल चेंज नहीं करती हैगी। ठीक है जी, नैक्सट आपां देखते हैं दैट इज़ नैक्सट क्वेश्चन है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड अपॉन। कोई भी गैस है उसकी सोलबिलिटी लिक्विड की डिपेंड किते करती है। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ए नेचर ऑफ गैस, टैंपरेचर है, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, all of the above है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेचर ऑफ गैस है, टैंपरेचर है, सॉल्वेंट है, तिना ते डिपेंड करती है। नैक्सट क्वेश्चन इज वट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी फॉर ए गिवन सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ नॉर्मैलिटी इक्वल टू 1 over मोलैरिटी। सेकेंड क्वेश्चन नॉर्मैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी over 2, and third option that is normality equal to twice into molarity, and fourth that is none of above, and the correct answer is that is normality equal to twice into the molarity, because आपको पता सानू फार्मूला की होंदा normality equal to molarity multiple their basicity or their acidity, that is depend upon the acid or base used। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है that is which chemical is used for clearing the स्नो ऑन द रोड्स। रोड के उत्ते हिली एरिया के जो स्नोफॉल हो जाती बहुत ज़्यादा, तो स्नो हटाने के लिए की करते हैं, तो स्नो क्लीयर करने के लिए, रोड क्लीयर करने के लिए मोस्टली की यूज़ करते हैं, उत्थे साल्ट यूज़ किया जाता। लो लेट अस सी द ऑप्शन। फर्स्ट दैट इज़ ए NaCl है, सेकेंड है कैल्शियम क्लोराइड है, थर्ड बोथ एंड बी है, एंड डी ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ दिस, एंड करेक्ट आंसर इज़ बोथ ए एंड बी, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड साल्ट जी है मोस्टली यूज़ की जाती है टू क्लीयर द स्नो फ्रॉम द रोड्स। ठीक है जी, नैक्सट है फॉर सल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एसोसीएशन और डिसोसीएशन इन ए सल्यूट दैट इज़ वॉट ऑफ फैक्टर विल बी। एंड आप ऑलरेडी डिस्कस किया कि वॉट ऑफ फैक्टर है बिकम इक्वल टू 1 when neither association nor dissociation occur, and the correct answer is first option that is less than 1, second है more than 1, third है that is equal to 1, and fourth that is 0, and the correct answer is equal to 1। now next is the 39th question है solubility of a substance in its amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific, what is the changes of solubility of substance in it amounts ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀ ਹੈ। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम प्रेशर, सेकेंड है मैक्सिमम टेम्परेचर, थर्ड कॉन्स्टेंट है एंड वॉल्यूम है, एंड फोर्थ वन दैट इज़ एवरेज एंड मास, एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम एंड दैट इज़ ए टेम्परेचर, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है। ठीक है जी, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑल्सो कॉल्ड एज KF, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन है अबिलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, सेकेंड है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, थर्ड है क्रायोस्कोपिक है, एंड फोर्थ है हैनिस कॉन्स्टेंट। तो ये आप गल करते हैं आंसर इज करेक्ट आंसर इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। स्टार्टिंग के चैप्टर के आप बार बार देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं, इट मीन साड़ी प्रैक्टिस भी 100% उन्नी ही होनी चाहिए है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। नो चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ऑलरेडी आप कीतियां। फर्स्ट हैगी वेपर प्रेशर, सेकेंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फोर्थ दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ दिस, and the correct answer is B option, that is a relative lowering in vapor pressure is a colligative property। now next question is which one of the following binary liquid mixture exhibit the negative deviation from Rolle's law। negative deviation ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AB forces greater than ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, that is AA or BB type forces। now let us see the example। first option N-hexane N-heptane, B chloroform acetone, third carbon disulfide acetone, fourth that is a bromomethane and chloroethane, and the correct answer is chloroform and acetone because the forces of molecule are stronger than that of amino forces, clear that। now next question is constant boiling mixture, again important question है। constant boiling mixture are also called as a, first option that is a ideal solution, second that is a azeotrope, third one isotonic, and fourth one none of these, and the correct answer is that is a azeotrope mixture or the constant boiling mixture। next question pressure cooker reduce the cooking time because,
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ evenly distributed. Second option, the high pressure tend to rise the food. Third, a boiling point of food under the pressure is elevated. Fourth option, that is boiling point of water in the cooker is depressed. Now correct answer. Now तो देखते हैं आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ and the correct answer is option C, boiling point of food under the pressure is elevated, क्योंकि boiling point की है elevate कर जाता, increase कर जाता, ठीक है जी। because under pressure the heat builds faster and maintain temperature better, so cooking time is reduced and increase pressure inside the cooker and increasing the boiling point of water. Now next is कैम्फर इज़ ऑफ्टन यूज फॉर मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैम्फर ਨੂੰ यूज़ किया जाता मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन के लिए बिकॉज कारण की हैगा। फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। सेकंड वोलेटाइल है। इट इज़ थर्ड ऑप्शन है सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इट इज़ रेडली अवेलेबल है एंड द करेक्ट आंसर इट हैज़ हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऑप्शन ए। Which of the following expression is useful in relating the concentration with its vapor pressure? Which of the following expression is useful in relating the concentration with its vapor pressure? First option है mole fraction, second है ppm, third mass percentage, fourth is the molarity sorry, and the correct answer is that is a mole fraction. That is the correct answer. Now next question is which of the following is a colligative property? Again first option melting point, second है osmotic pressure है, third freezing point है, fourth that is a sublimation temperature, and the correct answer is that is a osmotic pressure. Now next question, at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of substance, first option है is higher than that of dilute solution, is lower that of dilute solution, third option is same as that of dilute solution, and the fourth option cannot be compared with that of the dilute solution, and the correct answer is higher than that of dilute solution, option A, because osmotic pressure is directly proportional to the concentration, ठीक है जी। Now next is what happened to the vapor pressure of a liquid when a non-volatile solute is added to it? Already, for example, when non-volatile solute is added, always there is a decrease in vapor pressure, decrease in formation of vapor, and hence decrease in the vapor pressure. First option increase, second decrease, third remain same, fourth first increase and then decrease, and the correct answer is that is the decreases, option B. Now next one is what does this diagram indicates? Now in this diagram we see that the two solution in one vehicle, that is there is separation layer, that is a red color, that is also called as SPM, semi permeable membrane भी कह ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ solute and solvent, and the solvent molecule can be easily move from solvent to the solution side. And what does it indicates? That is a solution, the left side there is a small number of molecules and right side there is a large number of molecule. It means there is a particle move from left side to right side, that is a solvent particle move from, or the solvent particle can pass through semi permeable membranes, but it indicates that in the second structure that is also show that there is a decrease in the number of particles, and right side there is an increase in number of particle. It means the particle move from one side to another side, that is a low concentration to high concentration. That is the main definition of the phenomena. Let us see the option A dialysis, second B diffusion, C osmosis, fourth one that is electrolysis, and the correct answer is that is a osmosis, because osmosis is the movement of solvent particle from region of low concentration of solute to the high concentration of solute through a semi permeable membrane. Clear that. The next question is blood cell retain their normal shape in the solution which are, blood cell ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ normal shape in solution ਦੇ ਵਿੱਚ normal shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। first option ਹੈ that is a hypertonic ਹੈ, second isotonic ਹੈ, third hypertonic to blood ਹੈ, fourth that is equimolar to blood ਹੈ। अगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ changes नहीं आ ਰਿਹਾ, it means concentration are same inside the blood and outside the blood, that are the isotonic to the blood, and the answer is option B.
having the same concentration. Next question, that is a two solution A and B separated by semi-permeable membrane, and if the solvent flows from A to B, already discussed in the process of osmosis. That is, first option A is more concentrated than B, and second B is less concentrated than B. C option, both A and B are of same concentration. D option, that is a none of these, and the correct answer is A is less concentrated than B. And next question, that is what does the following diagram represent? ਹੁਣ देखो diagram ਦੇ ਵਿੱਚ represent क्या हो ਰਿਹਾ, that is RBC है. RBC that is देख रहे हैं कि cell right side ਦੇ ਵਿੱਚ second diagram ਦੇ ਵਿੱਚ that is rupture हो ਰਿਹਾ when there is placed in hypotonic solution. Hypotonic solution ਦੇ ਵਿੱਚ no, what is the hypotonic solution? A solution having the higher osmotic pressure than other. So first option, that is a plasmolysis, second a dialysis, third a hemolysis, and fourth one that is a diffusion, and the correct answer is a hemolysis. ठीक है जी. Now next question, that is which law states the relation between the solubility of gas liquid at a constant temperature and external pressure, that is already discussed in the law, that is a, and first option is Raoult's law, second want of Wolff's law, third Henry's laws, and fourth one that is a want of Charles' law. Now this is the main definition of Henry's law, that is a mass of gas dissolved partial to volume of a solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution. Okay, that is also Henry law's example, that is this is the application, its application is also used in the soft drink bottles. And the next question is decomposition sickness, describing a condition arising from the dissolved gases coming out of the solution into the bubbles and inside the body resulting in the bursting of capillaries is called. कहते ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ sickness decompression sickness ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and describing the condition, ਕਿਹੜੀ condition ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ dissolving gases, ਜਦੋਂ gases ਹੈ body ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ capillaries ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ out ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ solution into bubble inside the body and resulting in the bursting of capillary ਜਿਹੜੀਆਂ burst ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ phenomenon ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ sickness ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ what happen ਹੋਏਗਾ. And that process is also called as, first option है anoxia, second hypoxia, C option है adrena, fourth है bends. Now this is a process mainly used in the scuba divers. The divers when they go to the deep sea diving where the air containing the nitrogen is used. When nitrogen is used, it will comes out as the divers come out from the water, then that will create a problem in their capillaries and there may be formation of bands, and nowadays due to that the nitrogen gas is replaced by the helium gases. Now next last one question, that is which of the following statement is regarding the Henry laws is not correct. Henry laws already discussed, that is the partial vapor pressure become equal to KH Henry constant multiple their mole fractions. Now let us see the statements. First option, the value of KH increases with the nature of gas. Second, higher the value of KH, higher is the solubility of gas in the liquid. Third option, partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gases in the solution. Fourth, different gases have different KH value of the same temperature. Already discussed, P partial vapor pressure become equal to Henry law constant multiple their mole fraction and can be written as P over X, where X can be used as a solubility term. If KH value increases, solubility decreases. If KH decreases and solubility increases, it means both are the different phenomena. And the here option is option second, that is the incorrect statement, that is the higher the value of KH, higher is the solubility. So these are the question of first chapter, that is a solution chapter, plus 2 classes solution chapter, theory based MCQ question. I hope that all of you will understand and get good marks in the board examination as well as in bi-monthly or September December examination already. And please like, subscribe this channel. I hope you will give your best in the next examination. Thank you. नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत ही जल्द ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚਿਓ। थैंक यू।